आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ई श्रम कार्ड धारक को 3,000 रुपये का पेंशन कैसे मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी ई श्रम कार्ड बनवाया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जैसा कि आपको मैसेज भी आया होगा कि ई श्रम धारक को सरकार हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देगी। लेकिन इस 3,000 रुपये पेंशन को लेने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपको इस पेंशन का लाभ मिल सकता है या मिलेगा। आप चाहे तो खुद ही अपने फ़ोन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसी भी सीएससी वैली के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आइए अधिक जानकारी के लिए ई श्रम कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, ई श्रम कार्ड का ऑफिशियल साइट ओपन ओपन हो गया है। इसको स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो देखेंगे कि रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड का जो ऑप्शन है उसके नीचे एक नया लिंक जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपके सुविधा के लिए रेड कलर का ये टिक लगा दिया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक नया वेबसाइट होगा, वो ओपन हो जाएगा। उसको ओपन करने के बाद वहाँ आपको इस पेंशन के बारे में सारा डिटेल्स मिलेगा और कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक यहाँ से सारा मिल जाता है। तो चलिए इस वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक न्यू वेबसाइट ओपन हो गया है। यहीं से हम पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने से पहले इसके जो फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसे जान लेना ज़रूरी है। इसमें आप देख लीजिए कि इसका जो एंट्री एज रखा गया है, मतलब इस स्कीम को वही ई श्रम धारक आदमी ले सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 साल है। मतलब 18 से 40 साल के बीच के लोग ही इस स्कीम को ले सकता है। और इसमें जो ई श्रम कार्ड धारक जो मंथली इनकम या महीने का उनका आय 15,000 या उससे कम है, वही ई श्रम धारक इस स्कीम को ले सकता है। इसमें आपको 3,000 रुपया हर महीने गारंटेड पेंशन के रूप में मिलेगा जब आपका 60 साल पूरा हो जाएगा। मतलब आपकी उम्र जब 60 साल की हो जाएगी तब 3,000 रुपये हर महीने के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और 60 साल उम्र होने के बाद आपका जो 3,000 का पेंशन शुरू हो जाता है, और हो सकता है कि इस बीच में अगर डेथ हो जाए तो आपकी जो वाइफ या आपका जो नॉमिनी होगा उसे उस पेंशन का 50% मिलना शुरू होगा। कहने का मतलब जब तक जिसके नाम से स्कीम है वो जिंदा है, उसे 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। उसके डेथ के बाद उसके वाइफ को 1,500 रुपये पर महीने के हिसाब से पेंशन मिलता रहेगा जब तक वह जिंदा रहेगा। इसमें फ़ायदा ये है कि कम से कम अमाउंट जमा करके हमें 3,000 रुपया पेंशन मिल रहा है, और जितना अमाउंट हम जमा कर रहे हैं ठीक उतना अमाउंट सरकार हमारे अकाउंट में जमा कर रही है। तो डिटेल जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ जो डिटेल्स लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद ये इस स्कीम का डिस्क्रिप्शन है, मतलब स्कीम कौन ले सकता है, ये सारे क्या बेनिफिट है, सब इसमें दिया गया है। इसको लेने के लिए किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ यहाँ देख लीजिए, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट का चाहिए, चाहे वो जनधन अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, ये दो चीज़ चाहिए। और उम्र 18 से 40 के बीच में होना चाहिए, 15,000 से कम उसका महीना होना चाहिए, और ई श्रम कार्ड धारक होना चाहिए। वही आदमी इस स्कीम को ले सकता है। इसको आप इस साइट पे जाके डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप देख लीजिए, एक एक करके सारा आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं अभी खोला हूँ ये है। इसमें आप देख सकते हैं एक लिस्ट खुला है। इस लिस्ट में ये बताया गया है कि आपको कितने रुपए महीने जमा करना है इस स्कीम को लेने के लिए, और एज के हिसाब से है। और जब तक उस
व्यक्ति का 60 साल उम्र नहीं हो जाता है तब तक जमा करते रहना पड़ेगा। 60 साल के बाद उसको 3,000 का पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले इसको देख लीजिए, 18 से लेके ये 40 तक के एज का है। मतलब अगर कोई आदमी जिसकी उम्र 18 है, उसे सिर्फ 55 रुपये महीना जमा करना है। सिर्फ 55 रुपये महीना जमा करके उसे 3,000 रुपया पेंशन मिलेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ 55 रुपये आप जमा कर रहे हैं, तो 55 रुपया सरकार आपके अकाउंट में जमा कर रहा है और आपके अकाउंट में टोटल हर महीने 110 रुपया जमा हो रहा है। इसी प्रकार से हर एज का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई 27 साल का है, तो 27 साल के उम्र में कोई ले रहा है स्कीम को, तो उसे 90 रुपया जमा करना पड़ रहा है हर महीने, और सरकार उसके अकाउंट में 90 रुपया जमा कर रही है और टोटल उसके अकाउंट में 180 रुपया मात्र जमा हो रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हर एज का अलग अलग है। मान लीजिए किसी का उम्र 37 साल है, तो उसे 170 रुपये जमा करना है हर महीने के हिसाब से, और सरकार भी उसके अकाउंट में 170 रुपये जमा करेगी, यानी कि 340 रुपये उसके अकाउंट में हर महीने जमा होगा। इसी तरीके से जिसका उम्र 40 साल है, उसे 200 रुपये महीने के हिसाब से जमा करना है और सरकार उसके अकाउंट में 200 रुपये जमा करेगी और उसके अकाउंट में महीने का जमा 400 रुपया हो रहा है। तो ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को एक बार देख लीजिएगा। और जो अमाउंट रखा गया है, सरकार ने जो अमाउंट प्रीमियम इसका रखा है बहुत ही कम रखा है। इतना कम रखा है कि लोग इतने रुपये के रोज पान गुटखा सिगरेट में उड़ा देते हैं। ये कोई ज़्यादा रकम नहीं है। तो इस स्कीम को अगर कोई ले लेता है तो सिर्फ कम से कम अमाउंट जमा करके उसे 3,000 रुपये का पर मंथ बेनिफिट या पर मंथ पेंशन मिलेगा। उस वक्त मिलेगा 60 साल की उम्र के बाद, जब काम करने के लायक इंसान नहीं रहता। अब देखेंगे कि ये हम अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं या कैसे होगा। अप्लाई के लिए इस साइट पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। इसमें आप देख रहे हैं सेल्फ इनरोलमेंट, मतलब आप खुद से घर बैठे ही अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और दूसरा है CSCVLE, मतलब जहाँ CSC आपके गांव या मोहल्ले में है, वहाँ भी जाके आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम को ले सकते हैं। मैं चाहूँगा जितने भी ई श्रम कार्ड धारक है इस स्कीम को ले ले, क्योंकि कम से कम अमाउंट में कम से कम पैसा आप जमा कर रहे हैं और 3,000 रुपया आपको उस वक्त दिया जाएगा जब इंसान काम करने के लायक नहीं रहता है, यानी जब बूढ़ा हो जाता है। और इसमें आपको लाइफ टाइम 60 साल के बाद अब आपकी जितनी लंबी उम्र होगी, जितना साल तक आप जिंदा रहेंगे, तब तक 3,000 रुपये महीना मिलता रहेगा। और मरने के बाद 60 साल के बाद अगर कोई पेंशन लेने के बाद मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके वाइफ को या नॉमिनी को जो पेंशन मिल रहा था उसका 50% मिलेगा। मैं कहने का मतलब ये है कि 3,000 रुपया पेंशन मिल रहा था, तो उसके वाइफ को 1,500 रुपया पेंशन मिलेगा जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक। तो ये बहुत ही अच्छा सरकार ने स्कीम लॉन्च किया है, इसे हमें ले लेना चाहिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।